चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी और आज हम देखने वाले डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या देखने वाले हम? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या टॉपिक हमारा? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये एक्चुअली डायमेंशन होता क्या है? देखो, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, उस एक्चुअली देखो, डायमेंशन नथिंग बट क्या है? हमारा पावर है। क्या है हमारे यहाँ पर? पावर। जितने भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के थ्रू लिखेंगे। जैसे क्या लिखेंगे? जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकते हैं, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे। उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर? डायमेंशन। उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर? डायमेंशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो स्पीड। ठीक है, स्पीड आपका क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जरा देखना, स्पीड क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस मीन्स लेंथ में कितना है और स्पीड टाइम में कितना है, इनका पावर, वही हमारा क्या है यहाँ पर? डायमेंशन। वही हमारा क्या है हमारा पर यहाँ पर? डायमेंशन। हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो डेफिनेशन एक्चुअली होता क्या है और कौन से जो फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको कौन से हम सिंबल देंगे वो भी हम देखना है। ठीक है, देखो देखो तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर the dimension of physical quantity are power to which dimension of physical quantity are the power to which base quantity और या तो बेस क्वांटिटी ले लो या तो और फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज to represent that quantity, to represent that quantity। देखो, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ठीक है, ये तो आपका डेफिनेशन। ठीक है, ये तो क्या है आपका डेफिनेशन। चाहिए तो यहाँ पर लिख सकते हो, तो आपके टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखो हम देखेंगे टोटल हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हमारे? 7 है। उस फंडामेंटल क्वांटिटी को लिखेंगे कैसे? वो नोटेशन है। ठीक है ना, यहाँ पर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमने नोटेशन दिया है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का हमने अगर डायमेंशन लिखना है तो उसके थ्रू ही लिखना है। तो वो नोटेशन है। तो वो नोटेशन क्या है? देख लो। ठीक है, तो इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये क्या है? ये हमारा डेफिनेशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ठीक है, इसे हम इरेज कर देते हैं। ये लो, देखो अब अपने देखो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से? देखो, तो फर्स्ट हमारा लेंथ, कुछ भी ले सकते हो, मास, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। अब जरा देखना इनके डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर नोटेशन यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लो कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी जहाँ पर हम लेंथ का यूज करें, मीन्स यहाँ पर लेंथ का यूज करें, तो हम उसे लिखेंगे कैसे? तो लेंथ लिखना है आपने, नॉर्मल लिखना है आपने एल। क्या लिखना है? लेंथ के लिए आपने यूज करना है एल और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, क्या देना है आपने? स्क्वायर ब्रैकेट। मास के लिए लिखना है आपने कैपिटल एम। क्या लिखना है आपने? कैपिटल एम। टाइम के लिए आपने लिखना है टी। क्या लिखना है आपने? टी। टाइम के लिए आपने लिखना है टी। अब जरा देखना, टाइम के लिए टी लिखा है लेकिन टेम्परेचर के लिए टी नहीं लिखना है। ठीक है, बहुत सारे बुक में टेम्परेचर के लिए के भी दिया होता है, या तो ले सकते हो टीटा या तो ले सकते हो यहाँ पर टीटा। ठीक है, बहुत सारे बुक में टेम्परेचर या तो के ले सकते हैं या तो टीटा, दोनों जो दिया होगा आपने वो लेना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या लेना है आपने? मोल। क्या लेना है आपने? मोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे दिखाएंगे? देखो, इलेक्ट्रिक करंट के लिए या तो आप आई लिख सकते हो या तो आप लिख सकते हो ए। ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सा लेना है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आप लेना है अपने
नॉर्मली सी लेते क्योंकि ये दिखा नहीं आज तक, इसलिए ठीक है। देखो मैंने तो देखा नहीं इसलिए। देखो लेंथ के लिए लेना है एल, मास के लिए लेना है आपने एम, टाइम के लिए लेना है आपने टी, टेम्परेचर के लिए लेना है आपने के या तो टीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए लेना है मोल, इलेक्ट्रिक करंट के लिए लेना है आपने आई या तो ए ले सकते हो, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या लेना है आपने सी। तो ये चीज़ तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सीरियस करता हूँ क्योंकि हम चालू करेंगे अभी। देखो एक एक फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व करके लिखेंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पर लिख के दे दूंगा, ठीक है। देखो तो ये आपने ध्यान में रखना है। नॉर्मल देखो ये इंपॉर्टेंट है LMT, क्योंकि आपके पूरे टेक्स्ट बुक में सिर्फ इसका ही जिक्र है। लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T। लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T। नॉर्मल टेम्परेचर भी याद रख लो, टेम्परेचर के लिए के या तो टीटा के याद रख लेंगे। देखो और इलेक्ट्रिक करंट के लिए I या तो A, ठीक है। चलो मैं इसे रेस करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से। देखो नॉर्मली अगर मैंने आपसे कहा डिस्टेंस, क्या कहा, डिस्टेंस, डिस्टेंस का हमें डायमेंशन लिखना है। देखो डिस्टेंस नॉर्मली किस में होता है, मीटर, ऐसे यूनिट में लिखना है, ठीक है ना, ऐसे में। डिस्टेंस नॉर्मली किस में होता है आपका, मीटर में होता है। क्या होता है आपका, मीटर में। और मीटर देखो क्या आपका, मीटर क्या आपका लेंथ कंपोनेंट है, तो मीन्स क्या जाएगा आपका लेंथ L, क्या जाएगा आपका L। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा L/1, क्योंकि 1 है तो L/1 क्या हो जाएगा आपका L/1। नॉर्मली आपका टेक्स्ट बुक में क्या दिया रहता है, MLT के फॉर्म में दिया रहता है, MLT या तो LMT, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। LMT या तो LMT, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस में ओनली M प्रेजेंट है। M मीन्स देखो लेंथ प्रेजेंट है, लेंथ मीन्स क्या है 1 है, तो M और T तो यहाँ पर एब्सेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये भी आपका हो जाएगा 0। मीन्स डिस्टेंस आपके लेंथ में कितना, लेंथ में पावर 1 है, मास में आपका 0 है, टाइम में आपका 0 है, ठीक है। या तो L/1 भी लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट है, ठीक है। नॉर्मली टेक्स्ट बुक में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम ऐसे लिखेंगे। देखो हम यूज करेंगे इसी 3 नोटेशन का, ठीक है। आप बोलेंगे सर कि 7 क्यों नहीं जैसे आपने MLT लिखा तो K भी लिखना चाहिए, A भी लिखना चाहिए, तो ठीक है। नॉर्मली वो यूज नहीं करते, ठीक है। टेक्स्ट बुक में नॉर्मली MLT दिया होता है क्योंकि जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटी नॉर्मली इसी से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इसी से हम बताते हैं। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा आपका L/1। डिस्टेंस के बाद देखो क्या होगा, मैंने आपको लिखा है कुछ, डिस्टेंस के बाद एरिया ले लेते। देखो एरिया, एरिया, एरिया क्या होता है, देखो एरिया होता है आपका मीटर स्क्वायर। कैसे मीटर स्क्वायर, मान लो किसी का भी एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ छोड़ दो, बेस इंटू हाइट। बेस आपका मीटर में होता है, हाइट भी आपका मीटर में होता है, इसलिए मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। या तो मान लो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, साइड इंटू साइड। साइड किस में होता है आपका, मीटर में, फिर से साइड किस में होता है, मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। अब जरा देखना, देखो मीटर, मीटर आपका क्या, देखो ये भी हो गया आपका लेंथ, मीटर भी हो गया आपका लेंथ, और यहाँ पर 2 दिया है तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू लेंथ, या तो लिख सकते हो मीटर क्यूब डायरेक्ट। वॉल्यूम मीन्स 3 डायमेंशन, ठीक है, मीटर क्यूब। अब देखो मीटर क्यूब मीन्स यहाँ ये भी तो मीटर भी हमारा लेंथ है, तो ये हो जाएगा L, 3 है तो हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये रहे डिस्टेंस का डायमेंशन, ये एरिया का डायमेंशन और ये वॉल्यूम का डायमेंशन, ठीक है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर L है, इसे आप लिख सकते हो M0 L1 T0, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। डिस्टेंस आपका M में 0 हो, M में 0 है, T में भी 0 है और लेंथ में आपका 1 है। यहाँ पर देखो एरिया है तो ये क्या हो जाएगा आपका, M में 0, L में 2 और T में 0, क्या हो जाएगा T में 0। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा M में 0, L में 3 और T में क्या हो जाएगा, देखो 0, क्योंकि यहाँ पर टाइम प्रेजेंट ही नहीं है। तो आपका ये हो गया वॉल्यूम का डायमेंशन, ये हो गया आपका एरिया का डायमेंशन और ये हो गया आपका डिस्टेंस का डायमेंशन, ठीक है। तो ये तो आपके बेसिक थे। अब चालू करेंगे यहाँ से, देखो अगला, ठीक है। नॉर्मली हम यूज़ करेंगे MLT का ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ से भी ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, ठीक, तो फर्स्ट देख लेते हैं जो कि है हमारा स्पीड। क्या है हमारा स्पीड, देखो स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, दोनों भी आपका सेम ही है क्योंकि यहाँ पर वेक्टर की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। स्पीड क्या होता है, देखो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, या तो फॉर्मूले से कर लो
या तो आपको यूनिट पता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो डिस्टेंस किस में होता है आपका मीटर में, मीन्स आपका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। टाइम किस में होता है, टी, टाइम आपका किस में होता है, टी में, ठीक है। तो देखो इसका यूनिट क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा कुछ एम एल टी। एम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 0, एल आपका प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा आपका 1, टी भी आपका यहाँ प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में ये अगर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा आपका -1। एल आपका एम हो गया आपका 0, एल 1 कुछ नहीं मीन्स यहाँ पर 1, टी आपका यहाँ पर देखो 1 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1, तो ये हो गया आपका डायमेंशन, ये हो गया आपका यहाँ पर डायमेंशन। स्पीड का डायमेंशन क्या हो गया m0 l1 t-2। वेलोसिटी का भी सेम ही है क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी का तो सेम ही है, ठीक है। सेकंड देखो इसके बाद क्या है हमारा एक्सेलरेशन, देख लो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या तो डायरेक्ट लिख लो, इसका यूनिट लिख लो, इसका यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो एक्सेलरेशन लिखो या तो हमारा ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी में हमारा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा देखो आपका मीटर मीन्स ये आपका लेंथ हो गया, ठीक है। सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर ये क्या हो गया आपका टाइम हो गया, क्या हो गया आपका टाइम, तो ये हो गया आपका टाइम स्क्वायर और लेंथ, ठीक है। मीटर लेंथ हो गया आपका, मीटर हो गया आपका लेंथ, सेकंड स्क्वायर मीन्स क्या हो गया टाइम का स्क्वायर। अब जरा देखना इसका क्या है डायमेंशन, ये हो गया हमारा मास में तो हो गया हमारा 0, लेंथ में हमारा कितना है देखो कुछ नहीं मीन्स यहाँ पर 1, टाइम देखो ये t-2 है, तो अगर ये ऊपर आया तो क्या हो जाएगा t-2, तो लो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, सॉरी एक्सेलरेशन का डायमेंशन m0 l1 t-2, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी का आपका सेम है, एक्सेलरेशन का आपका क्या हो जाएगा m0 l1 t-2, ठीक है, ये हो गया। चलो इसके बाद देखेंगे हम फोर्स, क्या देखेंगे हम फोर्स, इसे इरेज करते हैं, ठीक है। देखो वेलोसिटी हो गया आपका ग्रेविटी, डेंसिटी देख लो पहले, डेंसिटी मैंने यहाँ पर लाइन से लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा, ठीक। डेंसिटी क्या होता है, देखो डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मास डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी के भी अलग अलग तरीके हैं, देखो जैसे आपने पढ़ा होगा शायद से एरिया डेंसिटी, मास डेंसिटी, या तो पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, देखा होगा आपने एरियल डेंसिटी। देखो ये डेंसिटी हमारा क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, देखो मास क्या होता है आपका, देखो मास आपका हो जाएगा केजी में, तो मास के लिए हमारा क्या है m, वॉल्यूम के लिए क्या है देखो हमारा लेंथ, ठीक है, वॉल्यूम क्या है हमारा लेंथ, वॉल्यूम के लिए क्या है देखो वॉल्यूम तो 3 डायमेंशन है तो ये हो जाएगा 3, मास 1 है तो 1, ठीक है। वॉल्यूम इज 3 डायमेंशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा l×3, या तो वो लिख लो मास हो गया आपका केजी में और वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब, मीटर मीन्स लेंथ, तो केजी आपका m और यहाँ पर मीटर क्यूब मीन्स लेंथ का क्यूब। फॉर्मूले से कर लो या तो यूनिट से भी कर लो, आपका वही आने वाला है, ठीक है। तो देखो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुछ m1 है तो 1, l यहाँ पर 3 है, ऊपर जाएगा तो आपका -3 और t तो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 0, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर डायमेंशन। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या है आपका m1 l-3 t0, m1 l-3 t0। डेंसिटी मास में आपका 1 है, लेंथ में आपका -3 है और टाइम में आपका क्या है 0, टाइम में आपका क्या है यहाँ पर 0, तो ये हो गया डेंसिटी, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है ये देखो, ये आपने ध्यान में रखना है फोर्स, क्या देखना है फोर्स, फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है देखो, फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्स, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं इसका यूनिट आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो मास होता है आपका केजी में, एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख के दिखाओ देखो, केजी मीन्स m1, मीटर मीन्स l1, केजी मीन्स m1, देखो केजी ये देखो ये मीटर और लेंथ, ठीक है, ये आपने सेम सेम मत लिख देना, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। केजी इसलिए मास है, मीटर मीन्स लेंथ है इसलिए लेंथ आया, ठीक है, केजी था इसलिए मास आया, मीटर था इसलिए लेंथ आया, सेकेंड स्क्वायर यहाँ तो टाइम है तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है। इसे लिखेंगे कैसे देखो, m1 है तो 1, l आपका 1, t अगर ऊपर जाएगा तो देखो क्या जाएगा t⁻², तो लो ये हो गया ये m1 l1 t-2,
ये फोर्स है, आपने इसे ध्यान में रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आगे आपका यूज़ होगा इसी से, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना क्या है, m1 l1 t-2। सिंपल देखो, m और l आपका 1 1 है, ओनली t-2 है, क्या आपका यहाँ पर t-2, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2, ठीक है। इसी का यूज़ करके देखो अभी क्या निकालेंगे, वर्क, क्या निकालेंगे यहाँ पर, वर्क। देखो वर्क होगा शायद से, इसके बाद देख लो प्रेशर, इसे प्रेशर, प्रेशर आपका क्या, देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो फोर्स का देखो डायमेंशन क्या है आपका, फोर्स का डायमेंशन अभी आपने यहाँ पर लिखा m1 l1 t-2, ठीक है, अपॉन एरिया, एरिया आपका क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर मीन्स आपका लेंथ, एरिया क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ हो गया, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। अब जरा देखना, ये एल स्क्वायर अगर ऊपर गया, ये अगर एल स्क्वायर अगर ऊपर गया तो हो जाएगा -2, अगर ये एल स्क्वायर अगर ऊपर गया तो हो जाएगा -2, वो -2 और ये 1, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा m1 l, यहाँ का 1 और यहाँ का -2, तो -2 1 -2 आपको कितना आ जाएगा, -1, और t-2 क्या हो जाएगा, t-2। तो लो ये हो गया आपका कुछ प्रेशर का डायमेंशन, क्या हो जाएगा m1 l-1 t-2, क्या हो जाएगा m1 l-1 t-2, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रेशर। अब वर्क देख लो, वर्क, ठीक है, वर्क, वर्क क्या होता है देखो, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो ये मल्टीप्लाई, हाँ बीच में, या तो ऐसे लिख लो, या अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लो तो भी चलेगा, ठीक है। नॉर्मली हम, आपको ये पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने लिखना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो फोर्स का रेट अभी, फोर्स का डायमेंशन अभी आपने यहाँ पर लिखा था m1 l1 t-2, m1 l1 t-2, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका किस में होता है, मीटर में होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका किस में होता है, मीटर में होता है, ये किस में होता है, मीटर में। तो मीटर के लिए क्या आ जाएगा आपका L1, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर L1, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका L1। अब जरा इसे सॉल्व कर लेना, देखो क्या आएगा, ये आने वाला आपका कुछ m1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ये हो जाएगा आपका 2 और t-2 एज इट इज। तो लो ये आ चुका है आपका वर्क का। तो वर्क का नॉर्मल आपका यूनिट क्या होता है, जूल, क्या होता है आपका यहाँ पर जूल। वर्क आपका वन टाइप ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो यूनिट क्या होता है आपका यहाँ पर जूल, क्या होता है यहाँ पर आपका जूल। तो इसका मतलब देखो, जिसके भी जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जितने भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी जिनका भी यूनिट अगर जूल हुआ तो उनके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, m1 l2 t-2, m1 l2 t-2, ठीक है। यहाँ पर देखो फोर्स का डायमेंशन क्या था, m1 l1 t-2, वर्क का क्या है m1 l2 t-2, ठीक है। सिमिलरली देखो ये आपने याद रखना, ठीक है, m1 l1 t-2, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो मीन्स जिसके जो भी जितने भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी जिनका भी अगर यूनिट अगर हमारा जूल हुआ तो उसका डायमेंशन आपका क्या होगा, m1 l2 t-2, ठीक है, m1 l2 t-2। अब यहाँ पर मैं देखो m1 l1 t-2 लिखा था। मान लेते देखो काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका हाफ mv², क्या होता है आपका हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है देखो आपका mgh, क्या होता है आपका mgh, आएगा आपको उतने ही, देख लो करके। मास होता है आपका केजी में, वेलोसिटी होता है आपका मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, ठीक है। मास होता है आपका केजी में, वेलोसिटी आपका होता है मीटर में, मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर और स्क्वायर। अब जब देखना केजी, केजी मीन्स आपका क्या हो जाएगा, देखो केजी मीन्स आपका मास 1, मीटर स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा आपका लेंथ 2, सेकेंड स्क्वायर ये टाइम है, ये टाइम अगर ऊपर गया तो देखो क्या आ जाएगा आपका t-2। तो देखो ये आपका सेम ही आया m1 l2 t-2, मीन्स अगर कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी है तो उसका आपका डायमेंशन क्या होगा, सेम। यहाँ पर भी आपका सेम ही आएगा, देख लो सेम कैसे आएगा। मास होगा आपका केजी में, ग्रेविटी mg, ग्रेविटी का यूनिट क्या देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट क्या है आपका मीटर है, तो देखो केजी के लिए आपका हो जाएगा m1, मीटर और मीटर है तो मीन्स आपका लेंथ 1 तो यह हो जाएगा आपका 2, सेकेंड स्क्वायर मीन्स आपका टाइम है, और यहाँ पर 2 है, ऊपर गया तो आपका -2 तो हो जाएगा t-2। तो लो ये हो गया डायमेंशन किसका हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम आया आपका, क्योंकि ये जितने भी हमने लिखे इस पूरे एनर्जी है, क्या है हमारा एनर्जी। इसी तरह एक और ले लो, ये बहुत
देखो ये क्या है हमारा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, क्या है हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन, ये भी वन टाइप ऑफ हमारा एनर्जी है। देखो ये क्या है, देखो m मीन्स हमारा मास है, c मतलब क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या हमारे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, सेम इसी की तरह देखो मास यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ पर भी वेलोसिटी का स्क्वायर, मास हो जाएगा आपका kg, क्या जाएगा यहाँ पर kg, c स्क्वायर देखो c आपका वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी अगर वेलोसिटी का आपका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, चलो देखना ये इक्वल है कि नहीं आपका, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका यूनिट क्या आएगा आपका सेम m1 L2 T⁻², क्या हो जाएगा T⁻², मीन्स देखो ये आपका 2 है, ये ऊपर आया तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, मीन्स जितने भी आपके एनर्जी है सबका डायमेंशन आपका क्या होगा m1 L2 T⁻², या तो m1 L2 T⁻²। फोर्स का आपका क्या होता है m1 L1 T⁻², ठीक है, क्या होता है T⁻²। तो आपने ये याद ध्यान में रखना, वर्क और फोर्स ये दोनों आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, देखो हमारा देखो नेक्स्ट पावर देख लो, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। अभी आपने लिखा था वर्क का आपने डायमेंशन लिखा था कुछ आपने MLT1 क्या था -2, यहाँ पर शायद 2 था, ठीक है, m1 L2 T⁻², ठीक है। वर्क आपका डायमेंशन क्या था m1 L2 T⁻²। फोर्स का मुझे याद है m1 L1 T⁻², तो यहाँ पर वर्क एक और हो जाएगा, एक और लेंथ m1 L1 T⁻², अपॉन यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर क्या आपका टाइम, तो टाइम के लिए क्या आ जाएगा आपका T⁻², क्या हो जाएगा यहाँ पर T⁻²। तो देखो पावर का आपका डायमेंशन क्या होगा कुछ, ये हो जाएगा m1 L2 T⁻², देखो ये आपका 1 है, ऊपर जाएगा तो आपका -1, तो -2 -1 हो जाएगा आपका -3, क्या हो जाएगा आपका -3। तो पावर का आपका डायमेंशन क्या है m1 L2 T⁻², क्या है m1 L2 T⁻²। अगर आपको फॉर्मूला पता है या तो यूनिट पता है तो इजीली आप उनके डायमेंशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, आप खुद सॉल्व कर लो। देखो पावर हो गया आपका, पावर के बाद देखो क्या लेंगे, चार्ज ले लो, चार्ज, इसमें आपका देखो ये आ जाएगा चार्ज। चार्ज क्या होता है आपका करंट इनटू टाइम, क्या होता है आपका करंट इनटू टाइम। देखो करंट के लिए देखो क्या है, करंट के लिए नॉर्मली हम लिखेंगे आई लिख लो या तो ए लिख लो, आई लिख लो, देखो आई। टाइम के लिए क्या लिख लो आपने टी, ठीक है, 1 1। तो इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो m तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो ये हो जाएगा 0, l आपका प्रेजेंट नहीं है तो ये भी हो जाएगा 0, i आपका प्रेजेंट है मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 1, t आपका प्रेजेंट है मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। तो लो ये आपका डायमेंशन है किसका, चार्ज का, क्या है यहाँ पर चार्ज का। चार्ज क्या होता है आपका I इंटू टी, क्या होता है आपका I इंटू टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्ज। चार्ज के बाद देखो क्या है इम्पल्स या टॉर्क, टॉर्क ले टॉर्क, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, देखो ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल ले लो, फोर्स इंटू डिस्टेंस ले लो, सिंपल, क्योंकि हमें सिर्फ डायमेंशन लिखना है। देखो फोर्स का मैंने बताया था आपको ध्यान में रखना है m1 L1 T⁻², क्या है m1 L1 T⁻²। देखो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑब्वियसली आपका किस में होगा, डिस्टेंस आपका होगा मीटर में, डिस्टेंस आपका किस में होगा मीटर में। मीटर में से हमारा क्या है लेंथ है, लेंथ कंपोनेंट, या तो हो जाएगा और एक l, क्या हो जाएगा हमारा और एक l। अब सॉल्व कर लो इसे, देखो m1 यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2, और T⁻², क्या हो जाएगा T⁻²। तो ये हो चुका है आपका टॉर्क का डायमेंशन, क्या हो चुका है आपका टॉर्क का डायमेंशन, ठीक है। देखो इसके बाद क्या है, देखो हमारा इम्पल्स, देखो इम्पल्स, इम्पल्स क्या है, देखो इम्पल्स आपका होता है फोर्स इंटू टाइम, क्या होता है हमारा फोर्स इंटू टाइम। देखो इम्पल्स क्या होता है हमारा फोर्स इंटू टाइम। अब देखो फोर्स का डायमेंशन क्या है आपका, फोर्स का MLT1 1 -2, ये आपका फोर्स का डायमेंशन है, ठीक है। टाइम के लिए क्या आपका t आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका t, कुछ नहीं मीन्स यहाँ पर 1। तो इम्पल्स का आपका डायमेंशन क्या बनेगा, देखो सॉल्व कर लो इसे m1
L1, यहाँ पर 1 है और यहाँ -2, तो ये हो जाए आपका -1। क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर -1, मीन्स M1 L1, यहाँ -2, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या हो गया -1। तो इम्पल्स का डायमेंशन क्या है आपका M1 L1 T⁻⁻1, क्या है T⁻⁻1। नॉर्मली आपका डायमेंशन क्या है, आपका पावर है, क्या है आपका यहाँ पर पावर। आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को उस बेस क्वांटिटी के पावर में लिख रहे, देखो ये हमारे बेस क्वांटिटी उनके पावर में लिख रहे हो, मीन्स ये इम्पल्स हमारा मास में हमारा 1 है, लेंथ में 1 है और टाइम में क्या है -1। क्या है यहाँ पर टाइम में क्या है हमारा -1, ठीक है। तो ये हो चुका, ठीक है। देखो इसके बाद देखो इम्पल्स के बाद क्या है, देखो मोमेंटम देख लो। मोमेंटम टेस्ट बुक में आपके बहुत सारे कम दिए, तो मैं शायद कुछ आपसे ज़्यादा करवा रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ढूंढे 2-4 चीज़ ताकि आपको आए, ठीक है। मोमेंटम देखो, मोमेंटम क्या होता है आपका P, ये होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। मास देखो किसमें होगा आपका केजी में, और वेलोसिटी किसमें होगा देखो मीटर पर सेकेंड। क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड। केजी के लिए यहाँ पर m, ठीक है। यहाँ पर देखो मीटर पर सेकेंड, ये मीटर के लिए आपका क्या हो जाएगा आपका L अपॉन सेकेंड में, इसके सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर टाइम। तो मोमेंटम का आपका जो यहाँ पर डायमेंशन होगा वो क्या होगा देखो m, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स 1, तो 1, L भी 1, यहाँ पर देखो T यहाँ पर 1 है, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा देखो T⁻⁻1। क्या हो जाएगा T⁻⁻1 मीन्स M1 L1 T⁻⁻1, M1 L1 T⁻⁻1। तो मोमेंटम हो गया आपका, ठीक है। एक देख लो टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट देखो वो क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है देखो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ। क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ। इनका डायमेंशन क्या होगा देखो, ये टेम्परेचर है मीन्स यहाँ पर क्या जाएगा के, या तो लिख लो टेठा, या तो टेठा लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। जो लिखना है लिख लो। लेंथ है मीन्स क्या हो जाएगा आपका L। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका L। तो इसका डायमेंशन क्या होगा देखो, मास में आपका कितना है 0, लेंथ में आपका कितना है देखो यहाँ 1 है, ऊपर गया तो आपका -1, ठीक है। टीठा में कितना है देखो आपका, ये हो गया आपका 1, ठीक है। और टाइम में आपका यहाँ पर टाइम तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 0। तो देखो ये हो चुका है, ये है ना M0 L⁻⁻1 θ⁻1 T0, या तो K भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पर K भी लिख सकते हो। जैसे आपने टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखा उसी तरह आप लिख सकते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है देखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। देखो वेलोसिटी आपका क्या होता है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आपका क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी देखो ये क्या है हमारा डिस्टेंस, ये क्या है हमारे यहाँ पर डिस्टेंस। वेलोसिटी आपका होता है मीटर पर सेकेंड, और देखो ये क्या है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस किसमें होगा, ओनली मीटर में होगा। क्या होगा आपका मीटर में। देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी आपका क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ये क्या देखो ये हमारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमारा किसमें होगा मीटर में, तो मीटर और मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मीन्स यहाँ पर देखो यहाँ पर यूनिट क्या बचा आपका 1/T बचा। क्या बचा 1/T, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स 1। तो जो इसका यूनिट हो, इसका जो डायमेंशन होगा मीन्स M में हो जाएगा 0, L में भी हो जाएगा 0, T में आपका कितना होगा देखो T में होगा आपका -1। कितना होगा आपका यहाँ पर T में कितना होगा यहाँ पर -1। T अगर ऊपर गया तो क्या जाएगा यहाँ पर -1 होता है। देखो क्या है वेलोसिटी होता है आपका मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आपका होता है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या हो गया डिस्टेंस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया डिस्टेंस, उनके लेयर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितना देखा यहाँ पर डिस्टेंस किसमें होता है आपको मीटर में, मीटर में से यहाँ पर क्या आपका लेंथ कंपोनेंट, तो ये मीटर मीटर कैंसिल, तो यहाँ पर आ चुका है ओनली टाइम। तो ये हो गया M0 L0 T⁻⁻1। तो ये था आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये था आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर हमने कौन सा यूज़ किया है, सब कुछ यूज़ किया, सिर्फ एक यूज़ नहीं किया, मोल हमने नहीं देखा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का वो कैंडला हमने वो नहीं देखा, ठीक है। बाकी सामने देख लिया, ठीक है। तो देखो ये हो चुका है। इसके बाद देखना, इसके बाद कौन सा है देखो स्ट्रेन देख लो। स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखो लेंथ किसमें होगा देखो आपका मीटर में, लेंथ भी किसमें होगा आपका मीटर में, मीन्स मीटर मीटर कैंसिल, मीन्स मीटर और मीटर यहाँ पर कैंसिल। देखो दोनों आपका कैंसिल हो गया, मीन्स ये जो स्ट्रेन है इसका डायमेंशन क्या होगा, M में तो हो गया 0, लेंथ में भी क्या हो जाएगा आपका 0, और टाइम भी यहाँ पर नहीं है तो मीन्स क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन क्या होता है आपका 0, इसे हम क्या कहते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या इसे हम क्या कहते हैं डायमेंशन लेस
फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं हम इसे? डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स वहाँ पर इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी ले, यहाँ पर भी आपका मीटर और यहाँ पर भी मीटर, तो इसे हम क्या कहेंगे? डायमेंशनलेस। देखो इसका कोई यूनिट ही नहीं है, ठीक है, ये तो यूनिट भी लेस है, यूनिट लेस है। क्या है यहाँ पर? ये हमारा यूनिट लेस, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ यूनिट ही नहीं है, इसलिए इसका डायमेंशन नहीं है। अब जरा देखना, मैंने आपको पढ़ाया था शायद से प्लेन एंगल, ठीक है। देखो प्लेन एंगल का आपका यूनिट क्या होता है? रेडियन। क्या होता है आपका यहाँ पर? रेडियन। क्या होता है यहाँ पर आपका? रेडियन। रेडियन के लिए हमारा कोई यूनिट नहीं है, रेडियन के लिए हमारा कोई यूनिट यहाँ पर नहीं है। जैसे एक और मान लो सॉलिड एंगल, था हमारा स्टेरेडियन मीन्स SR, ठीक है। इसके लिए भी हमारा यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं है। तो देखो यहाँ पर यूनिट तो प्रेजेंट नहीं था, यूनिट यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर तो हमारा यूनिट ही नहीं था, इसलिए डायमेंशन 0 आया। और यहाँ पर हमारा यूनिट प्रेजेंट है, फिर भी यहाँ पर डायमेंशन क्या है? यहाँ पर 0। फिर भी हमारा यहाँ पर क्या है? डायमेंशन क्या है हमारा? यहाँ पर 0 मीन्स M0 L0 T0, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका? M0 L0 T0। तो ये जो हमारी क्वांटिटी है इसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या है? किसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल मान लो प्लेन एंगल, आपको कुछ भी एंगल हुआ, जैसे मान लो 3 डिग्री, ठीक है, तो आपका डिग्री है, तो वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है, या तो 2 पाई या तो पाई, ये आपकी क्या हो चुकी है यहाँ पर? वैल्यू, ठीक है। इसका कोई और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो ये सब हमारे कौन से? देखो स्ट्रेन, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसका तो कोई यूनिट ही नहीं था, तो इसका डायमेंशन नहीं है। इनका तो यूनिट प्रेजेंट है यहाँ पर, फिर भी इनका डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर, ये जो यहाँ पर लिखा है, ये क्या है हमारे यहाँ पर? नंबर 1, ठीक है, ये नंबर हमारा दर्शाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इनका यूनिट क्या है हमारा? इनका यूनिट तो हमारा रेडियन है और SR है, और इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 0 0, ठीक है। तो हमने देखा कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, और डायमेंशन कैसे लिखेंगे? सिंपल थिंग है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने लिखना है उस 7 बेस क्वांटिटी के पावर के थ्रू, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसका डायमेंशन, ठीक है। देखो ये तो हो गया आपका एक टॉपिक। नेक्स्ट हम लेक्चर में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, कि उसका यूज करके क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।